लालच वो बुरी बला है। अगर इंसान इस लालच में एक बार फंस जाए तो वह दोबारा निकल नहीं पाता, लेकिन इंसान बार बार उसी लालच के पीछे पड़कर अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेता है। लेकिन उसी ज़िंदगी की तबाह होने के बावजूद भी वह सुधर नहीं पाता और उसी की वजह से उसका परिवार भी पूरी तरह से भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, कुछ लोग तो सहम से जाते हैं, कुछ लोग खुश भी हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ। उसी के पास सरोजनी नगर थाना पड़ता है और उसी के पास रहीमाबाद एक इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं गंगा सागर यादव, जिसकी उम्र होती है लगभग 38 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है रेखा यादव, जिसकी उम्र होती है 36 साल के आसपास। उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होता है और छोटी बेटी होती है। गंगा सागर यादव जो होते हैं अपने इलाके में रहकर एक कंपनी में काम भी करते थे। सुबह अगर निकल जाते, शाम को ज़रूर वापस आ जाते। गंगा सागर की बदौलत ही इनके पूरा घर का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है बेहतर तरीके से भी चल पाता था। गंगा सागर की छोटी सी दुनिया थी, काफ़ी खुशी में दुनिया चल रही होती है, पूरी अच्छी तरह से वक्त निकल भी रहा होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 18 जुलाई 2018 का दिन होता है। वही शाम का टाइम हो जाता है। इसी बीच गंगा सागर अपनी पत्नी जो होता है रेखा से कहने लग जाते हैं कि आज हमें अपने पास के गांव पीपरसंड गांव जाना है। तभी रेखा कहने लग जाती है, क्या बात है, आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं। गंगा सागर कहने लग जाते हैं कि आज हमारे वहाँ ना एक दोस्त का जन्मदिन है और अपने ठेकेदार के साथ जो होता है उसी पर जाएंगे। रेखा कहने लग जाती है, आपके ठेकेदार हैं इस समय कौन। कहने लग जाते हैं कि विपिन ठेकेदार ही हमारा ठेकेदार है। और जैसी रेखा यह बात सुनती कहने लग जाती है कि ठीक है, तुम चले जाओ, आराम से टाइम की खा पी कर लौट भी आना। गंगा सागर जैसे अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, सुनने के बाद लगभग शाम को 7 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं। और जब निकल जाते लगभग रात को 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तो रेखा देखती है कि उस समय उसके जो पति होते हैं गंगा सागर लौट के नहीं आते। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उठती है, सोचने लग जाती है कि आखिर आज कहाँ रह गए। लेकिन जब रात के 1 बज जाते हैं तो सोच बैठती है कि हो सकता है वह अपने दोस्त के यहाँ रुक गए होंगे, क्योंकि काफ़ी उन्हें शराब पीने की पहले से लत लगी हुई पड़ी होती है। वह शराब पीकर वहीं दोस्त के साथ लुढ़क गए होंगे। अब इसी शंका में जो होती है रेखा का पूरा रात बीत जाता है। लेकिन जब सुबह का टाइम हो जाता, लगभग भोर का 4:30 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है, तब भी गंगा सागर लौट के घर नहीं आते। इसी वजह से अब रेखा सोचने लग जाती कि आखिर आज बिना बताए कहाँ रह गए। रेखा तुरंत ही अब गंगा सागर के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और जैसे कॉल करती है पता लगता है गंगा सागर का जो मोबाइल होता है वह बंद आ रहा है। इसी बीच अब रेखा और ज़्यादा परेशान हो जाती, सोचने लग जाती कि आखिर मोबाइल उनका बंद क्यों हो गया। इसी बीच इसकी सूचना जाकर रेखा अपने जो होता है पास के रहने वाले देवर अजीत को देती है। और अजीत जैसे खबर पाता है तुरंत ही अपने भाई के नंबर पर वह भी कॉल करता है। लेकिन पता चलता है गंगा सागर का मोबाइल जो होता है स्विच ऑफ बताता है। अजीत बार बार कॉल करता है लेकिन हर बार स्विच ऑफ बताता है। और इसी बीच अजीत जो होता है अपने कुछ भाइयों को लेकर जो होता है जहाँ पर गंगा सागर ने जाने की बात की जिक्र अपनी पत्नी से की थी, वह उसी समय जो होता है अब जाकर पीपरसंड गांव पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उन्हीं के घर पहुंचता पता लगता है वह तो जन्मदिन पार्टी में जो होता है गंगा सागर शामिल नहीं हुआ था। और जैसे अजीत इस बात की जिक्र जो होता है गंगा सागर के दोस्त के मुंह से सुनता है, तुरंत ही काफ़ी सना सा रह जाता है। वह सोचने लग जाता है कि आखिर हमारे भाई ने भाभी से बोलकर जो होता है घर से यह निकल कर आए थे कि हम तो अपने दोस्त के जन्मदिन के पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन बिना बताए वह कहाँ चले गए। और जैसे इस बात की जो होता है जिक्र अजीत सुनता है, अजीत सुनने के बाद वह आकर अपनी बड़ी भाभी जो होती हैं रेखा को देता है। और रेखा जैसे सुनती काफ़ी सन्न सा रह जाती हैं, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती हैं। अब लगभग 2 घंटे सुबह तलाशी करते हैं गांव में जाकर, लेकिन कहीं पर गंगा सागर के आने का उन्हें कोई पता नहीं चलता और ना उन्हें घर पर कोई सूचना मिलता है कि गंगा सागर घर लौट कर आ गए हैं। लगभग वही सुबह का दूसरे दिन का 10 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। उसी बीच रेखा को एक कॉल आता है। रेखा उस कॉल को उठाती है, लेकिन कॉल करने वाला काफ़ी हाफ डाप रहा होता है। उसी बीच कॉल करने वाला रेखा से कहने लग जाता है,
कि भाभी जी, हमने गंगा सागर का शव जो होता है ना, हरिहरपुर के ही पटासा गांव के पास एक फार्म हाउस है, वहीं पीछे एक खाली प्लाट पड़ा है, वहीं पर देखे हैं। और जैसे इतनी सी बात जो होती है रेखा उस व्यक्ति के द्वारा सुनती है, तुरंत ही वह एक कटे हुए पेड़ की तरह वही ज़मीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब रेखा को होश आता है, अपने देवर अजीत को खबर देती है। अजीत के साथ मिलकर जो होता है उसी फार्म हाउस में पूरे परिवार सहित रेखा पहुंच जाती है। दोनों बच्चे भी होते हैं। बच्चे जैसे ही अपने पिता गंगा सागर को उसी खेत में देखते हैं लहूलुहान अवस्था में, तो दहाड़े मारे बच्चे चीख चिल्ला पड़ते हैं। इसी बीच गंगा सागर के अपने जो पिता होते हैं ना, श्री कृष्ण भी यादव वहीं पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वह अपने बेटे की जो शव देखते हैं तो वह भी काफ़ी चिंतामय होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इसी बीच उसी फार्म हाउस पे एक जो होता है गंगा सागर का काफ़ी हितैषी व्यक्ति होता वहीं खड़ा होता है। तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है, और जब फ़ोन कर देता है तो वहाँ के जो एसपी होते हैं तुरंत ही मौके वारदात घटना पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सारा नज़ारा देखकर वह भी दंग रह जाते हैं कि असल में गंगा सागर के जो शरीर होता है वह पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। उसके पीछे वाले माथे पर एक किसी भारी भरकम पत्थर से वार किया गया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गए थे और इसी वजह से गंगा सागर का मौत हो गया था। और जैसी एसपी जो होता है अपनी निगरानी के हिसाब से वह अंदाज़ा लगा बैठते हैं। इसी बीच वहाँ काफ़ी कांस्टेबल होते हैं। सभी कांस्टेबल जो था उस बॉडी को अच्छे से देखभाल करते हैं। देखभाल करने के बाद वहाँ पुलिस टीम जो होती है घटनास्थल पर मौजूद रेखा से पूछताछ शुरू कर देती है। अब पुलिस जब रेखा से पूछताछ शुरू कर देती है, पुलिस रेखा से पूछने लग जाती है, आखिर यहाँ पर तुम्हारे पति गंगा सागर कैसे पहुँचे। रेखा कहने लग जाती है कि साहब, कल शाम के टाइम ना हमारे पति जो थे हमसे बोल के निकले थे, हम पिपरसंड गांव जा रहे हैं, हमारे दोस्त के यहाँ पार्टी है, हमसे बोल के निकल गए, लेकिन वह रात भर नहीं लौटे। हम काफ़ी हताश हो गए, उनकी काफ़ी तलाशी की, लेकिन कहीं पर उनका पता नहीं चला। लेकिन सुबह का लगभग वही 9:30 बजे के आसपास का टाइम, उसी बीच हमारे जो होता है गंगा सागर का एक करीबी दोस्त होता है, उन्हीं का दोस्त हमारे पास फ़ोन करता है, और जैसे सूचना मिलता हम यहाँ पर पूरे परिवार सहित पहुँच जाते हैं। अब वहाँ एसपी जो होते हैं रेखा से जब यह बात पूछ बैठते हैं, पूछने के बाद जो होता है वहीं पर खड़े गंगा सागर के पिता होते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद तुरंत जो होता है गंगा सागर के बॉडी को अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। भेजवाने के बाद जो होता है गंगा सागर के पिता श्री कृष्ण यादव की तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा जो होता है दर्ज कर लिया जाता है। करने के बाद पुलिस जो होती है इस केस को सुलझाने के लिए जो होता है काफ़ी टीमों का गठन कर लेती है, और जब गठन कर लेती है तो इस केस को सुलझाने में भी लग जाती है, काफ़ी खबरियों को लगाती है कि जल्द से जल्द गंगा सागर की हत्या का जो मामला है पूरी तरह से सुलझाया जा सके। और इसी दिशा में जो होता है एसपी और थाना प्रभारी जांच पड़ताल करना भी शुरू कर देते हैं, और करने भी लग जाते हैं। तभी पुलिस की टीम दोबारा जो होता है अब गंगा सागर के घर पहुंचती है। तो गंगा सागर का जो अपना सबसे बड़ा बेटा होता है, पुलिस उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। गंगा सागर का जो बड़ा बेटा है पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, हमारे पिता बहुत सीधे साधे इंसान थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। जिस कंपनी में काम करते थे ना, वह खुद वहाँ के ठेकेदार भी थे, बस अपने ठेकेदारी से मतलब रखते थे, लेकिन हो सकता है उनका कुछ लेबरों से पैसे लेन देन का लफड़ा हो। पुलिस जैसे ही अब गंगा सागर के बड़े बेटे से इस बात की जिक्र सुनती है कि उनका किसी से हो सकता है लेबरों से लफड़ा हो, तो पुलिस की जो टीम होती है एक टीम जाती है उसी कंपनी में पहुंच जाती है जहां पर ठेकेदार का गंगेराम काम करते थे। कुछ लेबरों से पूछताछ करते थे, तो लेबर जो होते हैं उस समय कह जाते हैं साहब, हमारी इतनी दुश्मनी नहीं थी कि हम जो होता है गंगा सागर के साथ कुछ ऐसा कांड कर सकें। पुलिस जो होती है वहाँ से खाली हाथ लौट आती है, और जब लौट आती है पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर गंगा राम जो होता है किसके बुलाए पर वहाँ गए थे। हो सकता है उनके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का कॉल ज़रूर आया होगा। इसीलिए पुलिस टीम जो होती है अब सबसे पहले गंगा राम का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है, और उनका लास्ट लोकेशन भी निकलवा लेती है कि ताकि पता चल जाए घटना स्थल पर और घटना वाले दिन कितने लोग उस घटना स्थल पर मौजूद थे। और जैसे पुलिस जो होता है गंगा सागर का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती ना, तो उसी में एक नंबर काफ़ी चौंकाने वाला आ जाता है। वह नंबर कोई और नहीं होता है, वह नंबर होता है गंगा सागर की जो पत्नी होती है रेखा, उसी की एक अपना भाई होता है, उन्हीं की बेटी होती है, वह होती है रजनी, जिसका काल्पनिक नाम है। और तभी पुलिस जो होती है जैसे पता पाती है रजनी के द्वारा जो होता है गंगा सागर के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया था। लेकिन जब पुलिस जो थी गंगा सागर के मोबाइल नंबर का पूरा CDR बैकग्राउंड देखना शुरू कर देती है, पता लगता है गंगा सागर का मोबाइल नंबर पर जो होता है घटना वाले दिन से मात्र एक दिन पहले ही 3 मिनट बाद हुआ था। पुलिस को पूरा शंका जाकर अब रजनी के ऊपर टिक जाता है, और जब टिक जाता पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले रजनी का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है,
और जब सीडीआर डिटेल निकलवा लेती है तो उसी रजनी के मोबाइल नंबर में एक संदेह नंबर भी दिख जाता है। वह किसी और का नहीं होता है, रजनी के ही गांव के रहने वाला कमल यादव को होता है। और जैसे ही पुलिस जो होती है कमल यादव के बारे में पता पाती है, उसके बैकग्राउंड की जांच पड़ताल कर लेती है। पता चलता है कमल यादव जो होता है एक थोड़ा बोड़ा रंगीला किस्म का आदमी है। उसके कई लोगों के साथ लफड़े भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से गांव में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें उसके खिलाफ़ जो होते हैं पड़े हुए हैं। और जैसे पुलिस जो होती है कमल के बारे में जांच इतनी पड़ताल करने के बाद पा जाती है, पाने के बाद पुलिस की टीम बिना देर के होती है सबसे पहले अब जाकर रजनी को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में उसके ही साथ कमल को भी लेती है। लेकिन पुलिस जब रजनी और कमल के बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी तय से हासिल कर लेती है, पता चलता है रजनी और साथ में यह जो होता है कमल दोनों तो एक प्रेमी हैं। इनके बीच कई सालों से प्रेम संबंध चल रहा है। पुलिस जैसे इतनी भनक पाती, पता पाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब इन दोनों को थाने में बैठाती है। बैठाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना, सबसे पहले रजनी से पूछताछ शुरू कर देती है। और जैसे रजनी पुलिस को देखती है तो थर थर काँपना शुरू कर देती है। और रजनी के सामने एक काफ़ी तगड़ी पुलिस कांस्टेबल खड़ी होती है। और जैसे रजनी उस पुलिस कांस्टेबल को देखती है तो उसके जो चेहरे के जो रंग होते हैं पूरी तरह से उतर जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल महिला जो होती है रजनी से कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई पता चल गया है, इसीलिए तुम बता दो कि तुमने अपना फूफा जो होता है गंगा सागर यादव की हत्या किस लिए करवाई और ऐसे करने का तुम्हारा मकसद क्या है। और जैसे इतनी बात रजनी सुनती है उस महिला कांस्टेबल के द्वारा तुरंत ही रोते हुए अवस्था में कहने लग जाती है कि साहब क्या करें, हम मजबूर हो गए थे। इसी मजबूरी में आकर हमने जो था अपने फूफा का ही गंगा सागर की हत्या अपने प्रेमी के द्वारा मिलकर कराई। कहानी रजनी पुलिस के सामने रखती है। इससे सुनने के बाद पुलिस का जो होता है कलेजा पूरी तरह से धड़क भी जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है लखनऊ ज़िला के पास एक थाना पड़ता है निगोहा और उसी का एक गांव लगता है अहिनावर। वहीं के रहने वाले होते हैं जिनका काल्पनिक नाम होता है राम किशोर। उन्हीं की अपनी एक इकलौती बेटी होती है रजनी। रजनी जो होती है पढ़ने में भी काफ़ी चंचल होती है, लेकिन काफ़ी जिद की अपनी हटी भी होती है। रजनी उस समय जो होती है अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में हाथ बटाना भी शुरू कर देती है। लेकिन रजनी होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन जब रजनी अपने घर से निकलती तो टी शर्ट और जींस पहन के निकल जाती। इसी बीच उसके पीछे जो होते हैं लड़के उसकी टकटकी लगाए हुए रास्ते में लखना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जब रजनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है तभी उसी बीच रजनी का ही गाँव का रहने वाला होता है कमल, जो रजनी के ही कॉलेज में रजनी की क्लासमेट में ही पढ़ाई कर रहा होता। उसी बीच रजनी का जाकर कमल से ही दोस्ती हो जाता। और जब दोस्ती हो जाता एक गांव के होने के नाते कमल और रजनी जो होता है अपना साथ आया जा करते थे। और जब आया जा करते थे तो इसी बीच कमल का जो मन होता है रजनी के लिए उगस पड़ता है। सोचने लग जाता है कि रजनी के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार कैसे करें। और इसी फिराक में अब कमल जो होता आए दिन लगा रहता है। तभी जैसे शाम का टाइम होता उसी बीच रजनी और कमल का दोनों का छुट्टी हो जाता है। तो रजनी कुछ सहेलियों के साथ होती रास्ते में जैसे ही वह पहुंचती है तो उसी बीच कमल जो होता है पीछे पीछे दौड़ पड़ता है और रजनी का हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है और उसे जो होता एक बाग में ले जाता है। वहीं उसके साथ जो होता तुरंत ही अपने प्यार का इजहार कर लेता है। और रजनी जैसे ही कमल के द्वारा इस बात को सुनती है तुरंत ही मुस्कुरा पड़ती है। मुस्कुराने के बाद कमल के प्यार को स्कर्ट कर लेते हैं। स्कर्ट करने के बाद इन दोनों का जो प्यार होता है प्रेम रोग होता है उसी दिन से चल पड़ता है। चलने के बाद दोनों का बेधड़क आए दिन प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से गांव और मोहल्ले और साथ में कॉलेजों में गूंज जाते हैं। लेकिन इनके प्यार प्रेम का जो रोग होता है पूरी तरह से चल पड़ता है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए कभी जो होता है कमल रजनी को अपने बाइक पे बैठाता, कभी होटल ले जाता, कभी जो होता पार्क ले जाता। इसीलिए अपने जो होता रिश्ता रखने के लिए होटलों में जाकर कमरा बुक करवा लेता और वहीं पर रिश्ता कायम भी कर लेता। धीरे धीरे रिश्ता जो होता कमल और रजनी का चलना भी शुरू हो जाता है। इतना से मात्र जो होता है एक माह पहले जो होता है रजनी एक होटल में जाती है। और जैसे होटल में जाती है रजनी के अपने फूफा होते हैं गंगा सागर जो होते हैं कमल और रजनी को एक साथ देख लेते हैं। देखने के बाद बाहर खड़ा होकर अब रजनी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद रजनी अपने प्रेमी जो होता कमल के साथ निकल कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन कमल जो होता बना बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन रजनी का जैसे नज़र अपने फूफा अब जाकर गंगा राम सागर के ऊपर पड़ता है। देखने के बाद वह काफ़ी सहम से जाती है, काफ़ी उसी समय चिंता में डूब जाती है। डूबने के बाद जो होते अपने फूफा से जाकर उसी समय माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके फूफा जो होते कहने लग जाते हैं कि बेटी हम तो तुम्हारे बारे में यह बात तो पहले से जानते थे, लेकिन इस बात के जिक्र जाकर तुम्हारे घर परिवार वाले और तुम्हारे पिता से कर देंगे ना तो उसी बीच तुम्हारे जो पिता है तुमको तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे।
और रजनी जैसे अपने फूफा की बात को सुनती कहने लग जाते हैं, फूफा जी हमें बख्श दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन गंगा सागर जो होता उस समय अपनी जिद पे हट जाता है, कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है कि इस समय हमें लगभग अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये पड़े हैं तो उसी वक्त दे दो। और रजनी जैसे यह बात सुनती है तुरंत ही अपने जेब से उसी समय अर्जेंट पैसे रखे हुए निकाल कर अपने फूफा को पकड़ा देती है। पकड़ाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन जो होता है जैसे ही गंगा सागर के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा जो होता है रजनी को फ़ोन के द्वारा ही पैसे की मांग करता है। लेकिन रजनी जो होती है उस समय अपने इसी जो होता है प्यार को छुपाने के लिए जो होता है अपने फूफा को पैसे दे देती है। लेकिन पैसे की जो जिद होता है हर बार अब गंगा सागर का जो होता है रजनी से मांगने का पड़ जाता है। गंगा सागर की जो आदतें होती हैं पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जब बढ़ने लगते हैं तो रजनी पैसे देते देते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच लगभग घटना से मात्र जो होता है 6 दिन पहले गंगा सागर जो होता है घर पहुंचता है और जब घर पहुंचता है तो उसी बीच जो होती रजनी अपने घर में अकेली होती है। तो रजनी को जैसे गंगा सागर देखने के उसके पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद फिर उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है। उसी बीच रजनी कह जाती है कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। गंगा सागर कहने जाता है कि तुम्हारे पास पैसे अगर ख़त्म हो गए तो इसमें कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ जो होता है कमल वाला रिश्ता तुम्हारे साथ भी रखना चाहते हैं। और जैसे इतनी बात जो होती है रजनी सुनती है, सुनने के बाद तुरंत ही वहीं थर थर काँपना शुरू कर देते, कहने लग जाते हैं कि फूफा जी हम तो आपकी बेटी की उम्र के हैं। वह कहने लग जाते हैं कि इसमें बेटी और नात रिश्तेदारी नहीं देखा जाता। लेकिन अब रजनी जो होती है अपने फूफा की बात को इग्नोर कर देती है। इग्नोर करने के बाद कहने लग जाती है कि फूफा जी हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आप चले जाइए। वहाँ से जो होता है गंगा सागर तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन जब पैसे नहीं पाते दोबारा जो होता है रजनी के पास फ़ोन करते हैं। इसी वजह से रजनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन घटना से मात्र जो होता है 3 दिन पहले रजनी अपने प्रेमी जो होता है कमल के साथ मिलकर एक बागों में पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे होते। उसी बीच कमल जैसे रजनी का चेहरा देखता कहने लग जाता है कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही है, हमें लग रहा तुम्हारा कोई दूसरा प्रेमी आ गया। और जैसे रजनी अब कमल के द्वारा इस बात को सुनती है उसी समय कहने लग जाती है ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ सकता। कमल जो होता रजनी से कहने लग जाता है कि बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। रजनी उसी समय अपने दिल में हिम्मत रखा कर जो होता है अब कमल के सामने कहना बेधड़क शुरू कर देती, कहने लग जाते कि हमारे जो अपने फूफा है ना गंगा सागर ने हम दोनों को एक ही साथ जो होता है होटल के कमरे में जाते हुए देख लिया था। तभी कमल कह देता है अगर देख लिए थे क्या तुम्हारे घर में शिकायत कर दिए हैं। रजनी जो होती है कमल से कह देती नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि वह जो है हमसे पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन पैसे की डिमांड के बावजूद भी हम उनका पैसे की डिमांड तो पूरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक बात बढ़ा दी है कि वो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। और जैसे ही कमल इस बात का जिक्र जो होता है रजनी के द्वारा सुनता है उसी समय भन्ना आ जाता, कहने लग जाता है कि वह तो तुम्हारे पिता तुल्य हैं। रजनी कह जाती हमने तो उनके सामने बात की जिक्र की थी लेकिन हमारी बात एक नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखोगी ना तो पूरे गांव वालों को बताएंगे ही, साथ में तुम्हारे परिवार तुम्हारे माता पिता को बता देंगे। बताने के बाद तुम्हारे माता पिता जो होता तुमको घर से बाहर उसी समय निकाल कर भगा देंगे। और जैसे ही कमल रजनी के द्वारा इस बात को वहाँ सुनता, सुनने के बाद जो होता काफ़ी भन्ना आ जाता, कहने लग जाता क्यों ना हम तुम्हारे फूफा को भी तुम्हारे रास्ते से ठिकाने लगा दें। तो रजनी जो होती उसी समय काफ़ी सनसर आ जाती, कहने लग जाती कि ऐसा कदम हरगिज़ नहीं उठाना, हम जो होता कभी ना कभी अपने फूफा को मना दना लेंगे, पैसे दैसे देकर उनको मना लेंगे। रजनी सोच बैठती है। सोचने के बाद जो होता रजनी कमल से मिलकर वहाँ अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है उसी बीच अब जो होता गंगा सागर दोबारा रजनी के पास कॉल कर देता है, कहने लग जाता है तुम रिश्ते के लिए तैयार हो। और जैसे रजनी इस बात को सुनती है तुरंत भन्ना आ जाती है, कहने लग जाती है कि फूफा जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर दोबारा गंगा सागर जो होता है अब तुरंत जो होता है रजनी को धमकी देना शुरू कर देता, अगर रिश्ता नहीं रखोगी तो तुम्हारे घर परिवारों को हम कल आकर सूचना दे देंगे। और रजनी फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद तुरंत दोबारा आकर कमल से बात करती है, कहने लग जाती कि हमें अपने फूफा से छुटकारा दिलाओ। कमल जो होता तुरंत ही फैसला ले लेता है। इसी फैसले के तहत जो होता है अब रजनी को एक चाल बता देता है। रजनी जो होता है उसी चाल में आकर जो होता है एक षड्यंत्र रच बैठती है। वही 18 जुलाई 2018 का दिन होता है। उसी बीच वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। तो रजनी जो होती है अपने फूफा गंगा सागर के मोबाइल पर कॉल कर देती है। और गंगा सागर जैसे मोबाइल में देखते हैं तो रजनी का नंबर है। उसी समय खुशियों से उछल पड़ते हैं। वह सोचने लगते हैं कि आज हमारी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। और रजनी से जैसे ही गंगा सागर बात करने लगते हैं रजनी कहने लग जाती है कि ठीक हम अपने गांव के बाहर एक फार्म हाउस, उसी फार्म हाउस के पीछे आप आ जाना और आपके साथ हम वही रिश्ता कायम करेंगे। और जैसे गंगा सागर रजनी के द्वारा इस बात को सुनने के बाद उनका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरे दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का वही 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है उसी बीच
अब जोते गंगा सागर अपनी पत्नी रेखा से बोल बैठते हैं कि हम जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ, एक बर्थडे पार्टी है वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद होता है कुछ ही मिनटों का सफ़र तय करके जो होता है उसी फार्म हाउस के ही पीछे पहुंच जाते हैं। पहुंचते देखते वहीं पर रजनी जो थी खड़ी हुई, और जैसे गंगा सागर रजनी को देखते हैं, देखने के बाद वहीं खुशियों से उछल पड़ते हैं और रजनी से वही मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रजनी के पीछे ही एक काफ़ी घना हुआ जंगल होता है। उसी जंगल में जो होता है कमल के साथ उसका एक करीबी दोस्त होता है बबलू, जो उसी का ही इलाके का रहने वाला होता है। दोनों उसी जंगल में छुपे होते हैं। जैसे ही रजनी को देखते हैं कि रजनी के पास जो होता आकर गंगा सागर खड़ा हो गया है, उसी बीच बबलू और कमल दोनों अपने पास एक तीरदार हथियार लेकर जो होता है अब जाकर गंगा सागर के पीछे जो होता है पहुँच जाते। पहुँचने के बाद बिना पूछे ताछे जो होता है सागर के शरीर पर वार करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गंगा सागर जो होता है वहीं कटे हुए ब्रिज की तरह ज़मीन पर गिर जाता है। और वहीं भारी भरकम पत्थर उठाकर जो होता है बबलू और कमल दोनों मिलकर जो होता है उसका चेहरा काफ़ी बुरी तरह से कुचल देते हैं। जब समझ जाते हैं कि आखिर में गंगा सागर इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तो इसी बीच बबलू और कमल और साथ में जो होता है रजनी तीनों मिलकर अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यह जो सच्चाई होता है, जैसे ही पुलिस थाने में रजनी और साथ में कमल के द्वारा आता है, इसी में अब पुलिस की जो टीम होती है कमल का जो दोस्त होता है बबलू को जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद इन तीनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।